भाई देखिए, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सीबीआई हो, एलआई हो, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने भी हैं ना, पहले क्या हुआ करते थे, कांग्रेस के ज़माने में सेकुलरिज्म जिंदा थी, लोकतंत्र जो है, संविधान बचा हुआ था। अब जितने भी ये आरएसएस संघ के लोग हैं जो नफरत पैदा करते हैं, हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान को दलित से ठाकुर से जाट से, यादव से मुसलमान को लगा करके मिसगाइड और गुमराह करके लोगों को ये सत्ता पर काबिज हैं ईवीएम द्वारा। क्योंकि इनके पास वो तो है नहीं, बहुमत तो है नहीं। 80% दलित है, बिछड़ा है, जाट है, गुजर है, मुसलमान है, ये जो है समझ चुका है, जाग चुका है। पहले क्या करते हैं, दलित भाइयों को पकड़ा, कुछ पैसा दिया, आरएसएस वाले झगड़ा करा दिया। अब लोग जो है, दलित समाज जो है जाग चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, उनको क्या किया था आपको याद है? इन्होंने 60 साल तक मनुवादियों ने जो है पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया था। और वो उसको किसने भेजा था? मुसलमानों ने भेजा था बाबा साहब को। आप इतिहास पढ़िए। बाबा साहब के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और गांधी जी के अंदर जो सुन्नत रसूल, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उनकी सुन्नत पे चलता है, वो हमेशा जिंदा रहता है। तो बाबा साहब ने भी सुन्नत अमल की उनकी, वो गांधी जी ने भी उनकी सुन्नत अमल की। तो आज जो भी सुन्नत पे उनका चलता है, तो वो अमल जिंदा भी रहता है। और हमेशा जो है, क्या नाम है, जो है इस वक्त जो है संविधान की जो धज्जे उड़ा रहे हैं, ये इसलिए उड़ा रहे हैं, 7% लोग हैं मनुवादी। जितनी भी 4 पार्टियां, आरएसएस कौन है? ब्राह्मण। क्या नाम है, बीजेपी कौन है? ब्राह्मण। आम आदमी कौन है? बनिया। अब एक बनिया, आप ये देखिए कि अमित शाह जो है एक ही दर्जी का सूट और एक ही कलर का सूट, या झुग्गियों को पहले गरीबों पर आ जाइए। बाबा साहब पे भी मैं आऊँगा। ये गरीब पूरी दिल्ली में बेवकूफ़ बना रहे, नहीं बना रहे, गरीबी ख़त्म कर रहे हैं। ये मजदूरों को ख़त्म कर दिया इन्होंने, मजदूरों को ख़त्म कर दिया इन्होंने, दिल्ली का नाश कर दिया इन्होंने। इस नालायक केजरीवाल को लेकर के जो जनता आई थी, उसने दिल्ली को डुबो दिया। हाईकोर्ट के वकील का ये कहना है, ग्वालियर की बात कर रहा हूँ, कि भाई मूर्ति लगाना है कहीं और जाओ, यहाँ हम नहीं लगाने देंगे। ऐसा क्यों? अरे भाई, वो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, उनको जो है उनको कच्चे हैं उनके नीचे। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, हाई कोर्ट के, इनको दिख नहीं दिखा? जुडिशरी हो, सीबीआई हो, एलआई हो, कौन लोग हैं ये वही लोग हैं। होम सेक्रेटरी जो अभी पिछले साल निकले थे, इन्होंने मनोवादियों ने 3 उसने भर लिया। होम सेक्रेटरी की पोस्ट निकली थी अभी गृह मंत्रालय में। किसी को पता? आज तक तुम्हें पता भी नहीं होगा। मूर्ति लगाई, इनका बाप भी लगाया मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति, जिन्होंने समाधान बनाया, हिंदुस्तान के राजा है। और तुम यहाँ की बात कर रहे हो? हमारा बच्चे लग रहे पार्लियामेंट में लगाएंगे। हम इसी पार्लियामेंट में बाबा साहब की देखना, कभी तुम मेरी बात नहीं, रिफाकत चौधरी की बात याद करना। आने वाले टाइम जो है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, राहुल जी की जब हमारी सरकार आएगी, तो क्या नाम है, देखना आप, दलितों को भी हक मिलेगा, बिछड़ों को भी मिलेगा। और जितने भी ये मनुवादी लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनसे बदला लिया जाएगा, फुल लिया जाएगा। संविधान की जो भी धज्जे उड़ाएंगे, ये संविधान की धज्जे उड़ा रहे हैं ना, हाई कोर्ट खत्म कर दिया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट अलग खत्म कर दिया इन्होंने। एक सीबीआई का डायरेक्टर था, उसे रात को हटा देते हैं। 7 होम सेक्रेटरी की पोस्ट निकली, आपस में ये जो है आरएसएस के लोगों को बिठा देते हैं। सच्चे अम्बेडकरवादी है ना? बिल्कुल सच्चे। हम अम्बेडकरवादी के साथ साथ गांधीवादी भी हैं। पहले गांधीवादी भी हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं, लोहियावादी भी हैं। क्योंकि ये वादी जितने भी होते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं। ये अपने लिए पेट भरने के लिए काम नहीं करते। ये चमचे नहीं बनते। चमचे जो होते हैं हंडिया खाली कर देते हैं। देश का जो अपमान करते हैं, जो दलाल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जब देश के नहीं हुए, समाज के नहीं हुए, अपने समाज के नहीं हुए, देश के नहीं, वो किसी के नहीं होते। चमचा जो होता है हंडिया खाली करता है। या अडानी का चमचा है मोदी जी, और क्या नाम है, अमित शाह जो है मोदी जी का चमचा है। समझना चाह रहे हो कि आप अम्बेडकरवादी हैं, राहुल जी अम्बेडकरवादी हैं, तो फिर आखिर इनके विरोधी कौन है? क्यों पैदा हो गए? अरे भाई, ईवीएम हटा दो, तुम ईवीएम हटा दो, खत्म है, कोई भी नहीं। अब इनका जो अडानी जो है, 40-40 लाख मशीनें इन्होंने रखी हुई हैं। केजरीवाल, पहले इसने क्या किया है? केजरीवाल अब कुछ दिन बाद देख लेना, केजरीवाल चला जाएगा तो केजरीवाल आया। इन्होंने दिमाग को डाइवर्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भिलगा दिया, तुम्हें बाबा साहब की तरफ भिलगा दिया। ग्वालियर कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात हो गया, वकील चुनौती पे चुनौती दे रहा, नहीं लगने देंगे, इलाज क्या रास्ता? अरे ये कुछ भी बकते रहे यार। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो वीपी सिंह ने, तुम तो उस वक्त नहीं हो गए, 91 में हम 11 आदमी मारे गए थे। और इन्होंने, आरएसएस वालों ने क्या करा था?
उनको अपना एक टीम बना करके उसको मरवा दिया था। 11 महीने में उससे इस्तीफा ले लिया था राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह से। क्यों ले लिया था कि जी वो मंडल कमीशन लागू करा। जब वही हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और पी.वी. नरसिम्हा राव हमारे भारत सरकार के मंत्री थे, जो मिनिस्टर वहाँ के वो प्रधानमंत्री थे, उन्हें लागू करना पड़ा नहीं पड़ा। हमें देश बचाना, संविधान बचाना, इनको दिमाग को डाइवर्ट करे, छोटे मोटे मुद्दों पे दिमाग को भटकाते हैं। आपको अरे भाई ये करा ना, किसने किया है, किसने किया है? बीजेपी के मंत्री हैं। अरे बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी लेकर के आई थी, दिखा रही थी ये मोमडनों को, कह रही हमारे पास थल सेना में ये है, वायु सेना में ये है। ये जो अपमान किया इसका बदला भी लिया जाएगा। और दलित सूफिया का नहीं है, दलित समाज की बेटी भी है। ये क्या करते हैं, 100 में एक आध दलित होता है, एक आध मुसलमान होता है। तो ये ऐसे मौकों पे इनको ये दिखाना चाहते हैं कि मैसेज देना चाहते हैं हमारे थल सेना में, वायु सेना में, प्लानिंग में मुसलमानों की कितनी हमारी वैल्यू है, दलित की कितनी वैल्यू है। और मनुवादी जो लोग होते हैं वो ये नहीं आते। आज 100% जो होते हैं 98 लोग इनके होते हैं, उसमें एक दलित होता है और एक मुसलमान होता है। उसको प्रोपेगेंडा करते हैं, जैसा आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो, सूफिया कुरैशी दलित, वो कहाँ है 98 में, उनको क्यों नहीं दिखा रहे? ये एक मैसेज ये देते हैं, देखो जी हमने भर रखे हैं कोटे तुम्हारे, कोटे का मसला, इनको दिमाग को तुम्हारे को डाइवर्ट करते हैं, दिखाते कुछ और है, बताते कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। इसलिए आप इनकी बातों में ना हो, इनसे इस्तीफा लो। जो तली पार है इससे इस्तीफा लो। तो इसने जो है, जब तुम दूसरे से इस्तीफा ले सकते हो, राहुल से इस्तीफा मांग सकते हो, सोनिया गांधी के क्या नाम है प्रधानमंत्री नहीं बनने दी तुमने, समझे? तो इसलिए हमारी आपसे ज़्यादा ना बोलते हुए, रिफाका चौधरी अच्छी सोच संघर्ष कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ मैं, इसलिए मैं 30 साल से समाज को, सिस्टम को, इसको मैं समझता हूँ। इसलिए आप ज़्यादा ना दिमाग को डाइवर्ट करें। भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, वहीं मूर्ति लगेगी। जिसकी तुम बात कर रहे हो, अब मुद्दे पे आ जाता हूँ, तुम्हारे मुद्दे पे, वहीं मूर्ति लगाएगी, इनका बाप भी लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट लगाएगा, हाई कोर्ट लगाएगा। अभी हाई कोर्ट में अच्छे लोग भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लोग भी हैं। ये नहीं है कि एक ही तरफा है, कुछ लोग गिने चुने जो समाज के लिए हैं, देश के लिए हैं, विकास के लिए हैं, काम कर रहे हैं। वो आज भी खाली पेट, खाली जेब, आप क्या करें? आपको मैंने कुछ दे दिया क्या? मेरे पास पानी को भी पैसे नहीं है तुम्हें पिलाने के लिए, समझ लो मेरी बात। तो आपका जो ये कुर्बानी है, ये रंग लेकर के आती है, खाली पेट, खाली जेब। जब आप संघर्ष करते हो तो उसका एक वजन अलग होता है, और जब वजन बनता है ना, अच्छे एक आदमी पूरे हिंदुस्तान उसको हिला देता है, सिस्टम को। आपको शायद ध्यान नहीं है, ऐसा जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो इन्होंने वही हाल करा था दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ। और क्या हुआ आज? इन्होंने 27% को रोक दिया क्या? बाबा साहब के पार्लियामेंट में लगाएंगे हम, सरकार आएगी तो रोज बाहर लगेगी। राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ और आपके जो है इस संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आपका रिफाकत चौधरी।